स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 7 मार्च। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कल एक अच्छा खासा मूव देखने मिले। आज बैंक निफ्टी की थी, बैंक निफ्टी आज बहुत स्ट्रांग थी और निफ्टी बहुत वीक थी, लेकिन बाद में सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद इसने अप ट्रेंड पकड़ा और ऊपर से ये 117 पॉइंट्स की क्लोजिंग दी, जबकि ये 120 पॉइंट डाउन थी, माइनस में थी। वहां से इसने रिकवर करके ऊपर और 100 पॉइंट टांग दिया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने इसको खींचा है, नहीं तो अगर बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं करती तो ये और गिर जाती। तो अभी फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन देखने गए तो ये जो हमारा जो ये लेवल है 22,300, ये बहुत क्रूशियल लेवल है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जोन, इसके नीचे ही शायद कुछ गिरावट देखने मिले तो मिले, नहीं तो जब जब नीचे आएगी तब हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। वैसे तो हम सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। अगर कोई प्राइस एक्शन बेस करना चाहता है तो जब जब डीप होगा तो वहां पे ट्राई करना कि कॉल लेने के लिए। चलते हैं हमारा इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। सो ट्रेडर्स, अब हम आ गए हमारे छोटे टाइम फ्रेम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। हाँ, ये काफी वाइड है, असेंडिंग जरूर है लेकिन वाइड है, और मार्केट अच्छी खासी हमारी न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला जोन तो ब्रेक होगा तभी हम वीकनेस हमें देखने मिलेगी। एनीवेज, अगर हाँ, जब नैरो वाइड होता है न्यूट्रल पॉइंट तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा मार्केट होता है साइडवेज। बट सीन क्या है, अभी जो 8 मार्च को जो फ्राइडे है, ठीक है, उस दिन हमारी है एनएसए की वीक ऑफ है, मतलब बंद रहेगा, हमारी महाशिवरात्रि है, इसके वजह से तो हमें कल एक एक्सपेक्टेड अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है। तो ये जो जोन है, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन का वैल्यू होगा 22,355 से लेकर 22,436। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,482 से लेकर 22,512। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,568 से लेकर 22,595। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,651 से लेकर 22,679। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,744 से लेकर 22,772। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,824 से लेकर 22,851। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,917 से लेकर 22,944। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन है ये, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,287 से लेकर 22,312। ये सपोर्ट 2, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, नॉन ट्रेडिंग जोन है ये, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,216 से लेकर 22,246। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,125 से लेकर 22,158। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,023 से लेकर 22,053। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,940 से लेकर 21,968। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,852 से लेकर 21,878। ये हो गया हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के लेवल मार्क हो गए। अगर कोई रेंज आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पर प्लॉट करना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके चार्ट पे प्लॉट करोगे, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा, प्रॉपर प्राइस एक्शंस, ओपन इंटरेस्ट, ये सब पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है ये, ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। और अगर ये सेटअप आपको पसंद है, आपने ट्रेडिंग व्यूअर में इसको यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, एटलीस्ट 300 ट्रेड इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही आपको इसकी ड्रॉबैक और इसकी खासियत पता चलेगी। अगर आपको फिर भी बैक टेस्ट करने वक्त नहीं है तो मैं एवरी वीक इसका पूरा जितना भी वीडियो मैंने डालता हूँ सेटअप के साथ, उसका पूरा बैक टेस्टिंग भी डालता हूँ डेली एनालिसिस के वीडियो में, तो वो मार्केट मूव के नाम से तो आपको मिल जाएगा वहां पे, वो भी आप जाके देख सकते हो। और गाइज, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उस पर मैंने इस सेटअप को कैसे बनाया है, उसके 2 साल में मैंने कैसे उसको बैक टेस्ट किया है और उसकी एक्यूरेसी सब मैंने उस वीडियो में दिखा है। नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है और प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है ये सेटअप के साथ, और सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री मैंने वहां पे बता दी, तो वो एक बार वीडियो जरूर देख लेना।
ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में इनिशियल डेज में। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक अभी सिंपल है। अभी इस ट्रेड में एंटर करने के दो रूल है, तो वो रूल पहले जान लेना, ठीक है। पहले तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, एनटीजी में होना चाहिए, और अगर वो एनटीजी में है तो उसको 15 मिनट के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, और उसके बाद वो जहां से ब्रेकआउट कर गया जिस रेंज से, उस साइड का हम ट्रेड लेंगे। ये हमारा बेसिक है। अब ट्रेड में एंटर करने के दो है, एक है सेफ एंट्री है और दूसरा है एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। एग्रेसिव एंट्री तो आपको बैक टेस्ट करके पता लगाना होगा एग्रेसिव और सेफ एंट्री कैसी किए जाती है। मैं एग्रेसिव और सेफ एंट्री का एंड में बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहना एंड तक। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन किसको बोलते हैं? मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज हुई है आज, तो अगर कहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो अगर ये फ्लैट ओपन होती है और इसी के अंदर, क्योंकि ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर आ जाएगा, और इसी के अंदर ये टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके नीचे का ब्रेकआउट करते नीचे का ट्रेड, ऊपर का ब्रेकआउट करते ऊपर का ट्रेड। और एक बार टारगेट आपको समझाता हूँ। सपोज ये ब्रेक डाउन किया आपने, ये वाले ट्रेड में एंटर किया, टारगेट क्या होगा? 1 2 3। अगर ये वाले ट्रेड में एंटर किया तो इसका जो नीचे का लेवल है वो होगा, ठीक है। अगर सपोज अपन ने इसका ब्रेकआउट आया और ये ऊपर का ट्रेड लिया तो ये दो टारगेट होगा, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले टारगेट होगा, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये टारगेट होंगे। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप R2 के अंदर। तो इसको तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो बस यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो वेट करना है रूल नंबर 1 का, जो है नॉन ट्रेडिंग जोन पे प्राइस को होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आकर उसको एक सपोर्ट मिलता है और ये 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं पे होती है यहाँ पे, तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद ये सस्टेन करने देंगे 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद वो जहां का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन यहाँ पे होती है तो प्राइस को बस नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो फिर इसको बस यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती बिना यहाँ पे 15 मिनट कंसोलिडेट किए हुए, तो हमें जैसे गैप अप में किया था वैसे गैप डाउन में भी वही अप्लाई करना है। ये गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाती है और इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन कहीं यहाँ पे होती है या इसके बीच में होती है, तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, सस्टेन करने देंगे 15 मिनट के बाद, उसके बाद वो जहाँ का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। गाइस ये हो गया हमारा गैप अप गैप डाउन फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। 22,500 पे प्राइस है, जो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा। यहाँ पे जो सपोर्ट है ये 300 है और 600 हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। डेटा की बात करें तो गाइस ये लोग बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कौन ये लोग? पुट राइटर्स कौन? जिनका भी होता है बुलिश, कॉल राइटर जिनका भी होता है बेरिश। ये लोग वीक है टेक्निकली। अगर आप डेटा अगर देखो तो लोग सब डबल डिजिट पे स्ट्रांग है। इनफैक्ट ये लोग ने अंदर होल्ड करके गए इन द मनी वाले, इनको लगता है कि और ऊपर जाएगी मार्केट, और ये लोग सब भाग गए। ये लोग तो 22 लाख लोग भाग गए, 13 लाख लोग भाग गए, तो ये लोग काफी वीक है टेक्निकली, ठीक है, और ये लोग काफी स्ट्रांग है। हाँ, तो डेटा अच्छी खासी बुलिश है। हाँ, अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की, जो चल रही है 1.3। ये था 1.1 था कल, आज 1.3 हो गई है। 0.2% की हमें तेजी दिखाई है पुट कॉल रेशियो में, जो इंडिकेट करता है 1.3 वो भी बुलिशनेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो चार्ट पे चलते हैं। अब हमारा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। रेजिस्टेंस मार्क करने से पहले आपसे अगर मैं सेफ और एग्रेसिव ट्रेड की बात करता हूँ एंट्री की, अगर ये हमारा थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया, नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस है, प्राइस आधे घंटे 1 घंटे भी सस्टेन करे, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो ये ब्रेकआउट जो आएगा वो कोई भी कैंडल से चलेगी, ठीक है। तो ये अगर उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड एक ग्रीन कैंडल चाहिए, उसको टच नहीं होनी चाहिए, तब हम जो ट्रेड लेंगे उसको एग्रेसिव एंट्री बोलेंगे। सेम अगर ये सस्टेन करके ब्रेकडाउन है, ये कैंडल कोई भी चलेगी, ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी चाहिए रेड बनी चाहिए कोई भी साइज में, इसको टच नहीं होनी चाहिए, फिर जो एंट्री करेंगे हमारी होगी एग्रेसिव एंट्री। अब सेफ एंट्री की बात करता हूँ। नॉन ट्रेडिंग जोन में आई प्राइस 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, फिर ब्रेकआउट आता है, ये कोई भी कलर रहने दो, इसके बाद 3 कंटिन्यू ग्रीन बनती है तो सेफ एंट्री, और सेम नीचे के साइड में नीचे ब्रेकडाउन आती है सस्टेन करने के बाद, फिर ये कोई भी कलर का कैंडल नीचे 3 रेड कैंडल चाहिए, कंटिन्यू ग्रीन कंटिन्यू रेड चाहिए, वेरी श्योर बुलिश ट्रेड सेफ एंट्री के लिए।
उसके बाद अब एंट्री लोगी वो सेफ एंट्री क्या आ जाएगा। इसको पहले बैक टेस्ट करना। अगर अप ट्रेंड में चल रही है मार्केट तो ऊपर हमें जो दिक्कत देगी 22,600 हमें ऊपर दिक्कत देगी, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान से करना। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो तुरंत घुसना मत, 3 रेड कैंडल का वेट करना, ठीक है। गाइस अगर डाउन ट्रेंड चल रही है तो नीचे हमें एक जो सपोर्ट देगा 22,200 हमें एक सपोर्ट देगा, ठीक है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस और भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। 250 वगैरह सब तो यहाँ पे सब इसके अंदर ही इंक्लूड है, तो इसलिए हमें जो डायरेक्ट जो मिल रहा है वो 22,200 एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो इसमें भी अगर सस्टेन करके नीचे काटती है, प्राइस ब्रेक डाउन होता है, तो सेफ एंट्री के लिए जाना, 3 रेड कैंडल बनेगा तो ही जाना, नहीं तो ये एक कैंडल के बाद 2 कैंडल के बाद घूम जाएगी अंदर, ठीक है। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का एक्सपायरी डे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।